Hi students, welcome to another interesting session of shear forces and bending moments. So generally इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर रहे हैं जिसका नाम है shear forces और bending moments. So generally shear force और bending moment कैसे कैलकुलेट होता है, बीम के टाइप्स कितने होते हैं, लोडिंग कंडीशंस कैसे होती है, shear forces bending moment एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा shear, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पूरा पोर्शंस अभी तक हम लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी किया है. कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड यूडीएल, सो टोटल कवर किया है. उसके बाद में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पूरा पोर्शंस कवर अप किया है, यूडीएल पॉइंट एंड यूडीएल का कॉम्बिनेशन, साथ में एक पार्ट हम लोगों ने कवर अप किया जिसमें मोमेंट या फिर कपल अप्लाई होता है. और लास्ट सेशंस में हम लोगों ने स्टडी किया है ओवरहैंगिंग बीम. सो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे, दैट वाज फ्रॉम ओवरहैंगिंग बीम. उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, दोनों का लोकेशंस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पूरा पोर्शंस अच्छी तरह से कवर अप हो चुका है. और आज हम लोग और दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, दैट वाज फ्रॉम ओवरहैंगिंग बीम कंडीशंस. अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और ठीक ठाक लगती है प्लेलिस्ट, और नए हैं आप यहाँ पर तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिलेटेड मिलने वाले हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ठीक ठाक लगता है तो चैनल को लाइक करिए. चले बेटा, सो एक स्टार्ट करते हैं एक यूडीएल और पॉइंट लोड वाला कॉम्बिनेशंस जहां पर ओवरहैंगिंग बीम है. जनरली ओवरहैंगिंग बीम का मतलब होता है मिनिमम एक सपोर्ट्स तो भी बीच में होना चाहिए और उसका दूसरा पोर्शन थोड़ा सा ओवरहैंग यानी कैंटिलीवर होना चाहिए. दोनों भी सपोर्ट्स ओवरहैंगिंग कंडीशंस में हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट एक तो भी होना चाहिए. सो एक एंड पर अगर सपोर्ट है तो दूसरा साइड ओवरहैंगिंग फ्री होनी चाहिए. कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम का कॉम्बिनेशन होता है और ये पोर्शंस हम लोग लास्ट सेशंस में कंटिन्यू करें. सो आज दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. एक न्यूमेरिकल पहले स्टार्ट करते हैं. सपोज पूरा स्पैन जो है यूडीएल है और एक पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं. सपोज दिस इज एन ओवरहैंगिंग बीम, ये हमारे लिए ओवरहैंगिंग बीम है. ओवरहैंगिंग बीम, इस पोजीशंस पर एक सपोर्ट है, लेफ्ट एंड पर सपोर्ट है या बीच में इस पोजीशंस पर एक सपोर्ट है और यहां का पोर्शंस ओवरहैंग है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स आर सपोज 4 मीटर एंड द ओवरहैंग पोर्शन इज 2 मीटर. टोटल एंटायर स्पाइन जो है इस पर यूडीएल अप्लाई हो चुका है. सपोज दिस वैल्यू ऑफ यूडीएल इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर और यहां पर एक पॉइंट लोड है फ्री एंड पर, दिस इज वैल्यू ऑफ 10 किलो न्यूटन, जिसका वैल्यूएशन है 10 किलो न्यूटन. और इस कैलकुलेशंस को हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं. चलिए बेटा, ओवरहैंग बीम तो कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले काम करना है कि जिस जिस पोजीशंस पर सपोर्ट्स है और या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नॉमेनक्लेट करते हैं. सपोज दिस इज माय ए सपोर्ट, दिस इज माय बी सपोर्ट एंड दिस इज माय सी पॉइंट. सो हम लोग कंसीडर करते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इस पोजीशंस पर सपोर्ट्स अवेलेबल है. सो दिस इज माय सपोर्ट कंडीशंस. जहां पर सपोर्ट्स होते हैं उस पॉइंट्स सपोर्ट्स हम लोग शिफ्ट करते हैं और रिप्लेस करते हैं विथ रिएक्शन फोर्सेस. हम लोग यहां पर दो रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई करते हैं वर्टिकली अपवर्ड. सो सपोज दिस इज रिएक्शन एट बी इक्वल्स टू वर्टिकली रिएक्शंस आर बी और यहां पर दूसरा है आर ए. चलिए बेटा, सो यहां पर दो पॉइंट्स मैंने शिफ्ट कर दिए, सपोर्ट्स वहां पर हटा दिए, वहां पर मैंने अप्लाई किए दो रिएक्शन फोर्सेस जो कि वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई होने वाले. ए सपोर्ट्स रिएक्शन आर ए, बी सपोर्ट रिएक्शन आर बी और सी पॉइंट पर यूडीएल वाला एंड पॉइंट है और एक पॉइंट लोड अप्लाई हो चुका है 10 किलो न्यूटन वाला. नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग सिर्फ फोर्सेस के वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं. जनरली लोडिंग कंडीशंस तो न्यूमेरिकल में होती है. यहां पर दो अननोन फोर्सेस है. कौन सा अननोन फोर्स है? जिस पोजीशंस पर सपोर्ट्स थे उस पॉइंट्स पर हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस अप्लाई कर दिए. सो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी. सो चलिए आर ए आर बी के कैलकुलेशंस करते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं आर ए और आर बी?
हम लोग यूज करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड। कितने होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस? सो समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो जनरली बीम पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं होते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो जनरली बीम पर वर्टिकल फोर्सेस होते हैं, तो ये कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। सो जनरली मोमेंट वाली कंडीशंस पहली कंडीशन अप्लाई करने के बाद में अप्लाई करना है। सो बेटर ऑप्शन है दो सपोर्ट रिएक्शंस जिस पोजीशंस पर उस पॉइंट पर हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, एक अननोन हो जाता है, उसकी वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। सो एडिशन वाला एक एडिशनल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। बट आपको जो कंडीशंस अच्छी तरह से मैकेनिक्स से स्टार्ट कर चुके हैं, कि आपको अगर आदत है कि पहले Fy इक्वल्स टू 0 लिखिए, उसके बाद में इक्वेशंस जनरेट किए, दूसरे बाद में एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, उसके बाद में जो वैल्यूएशंस मिलता है उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करना है। सो ये मेथड और ये मेथड, दोनों मेथड एक ही कैलकुलेशंस का आंसर देने वाली है। सो आपको जो ठीक लगती है वो यूज करिए। मैं यहां पर दोनों पॉइंट्स पर मोमेंट ही कैलकुलेट करता हूं। सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, सबसे पहले हम लोग लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। चलिए बेटा ए पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है जितना वैल्यूएशंस क्लॉकवाइज हो मोमेंट होने वाले, उतना ही अलजेब्रिक सम एंटी क्लॉकवाइज, और अल्टीमेट होता है टोटल एडिशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली हम लोग टोटल एडिशंस को 0 कंसीडर करते हैं। सो चलिए ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो 10 किलोन्यूटन और यूडीएल वर्टिकली डाउनवर्ड जो अप्लाई होते हैं उसका नेचर क्लॉकवाइज है और आरबी का एंटी क्लॉकवाइज है। सो आरबी का मोमेंट लेते हैं। सो आरबी इंटू 4, ए से डिस्टेंस है 4। उसके बाद में यूडीएल, यूडीएल के लिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं, जितना स्पैन पर यूडीएल अप्लाई होता है, सपोज दिस इज माय वैल्यू ऑफ यूडीएल स्मॉल w and the span equals to L. So हम लोग इसे इमेजिन कर सकते हैं कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मिड सेक्शंस पर अप्लाई होता है पॉइंट लोड, और डिस्टेंस होता है स्पैन का मिड पॉइंट यानी L/2 फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका वैल्यूएशंस होता है W इनटू जितना स्पैन पर ये अप्लाई होता है उतना स्पैन, जिसका कैलकुलेशंस है टोटल स्पैन पर है तो उसका वैल्यूएशंस। सो सेम वे में हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो पहले लेते हैं 10 किलोन्यूटन का, तो 10 इंटू डिस्टेंस है 6 प्लस यूडीएल 20, यूडीएल का मल्टीप्लिकेशन वाला स्पैन 6 और डिस्टेंस 6/2। चलिए सो आरबी इंटू 4 है तो 4 इधर साइड में शिफ्ट करके डिवाइडेशंस करना है। सो मल्टीप्लिकेशन वाला इधर शिफ्ट होता है डिवाइडेशंस में, देन द वैल्यू ऑफ आरबी इक्वल्स टू 105 किलोन्यूटन। आपको सीधा कैलकुलेटर में वैल्यूएशंस डालनी है और वैल्यूएशंस कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज रिएक्शन आरबी? सो 105 और 105 किलो न्यूटन। चलिए सेकेंड एक बार कैलकुलेशंस करते हैं, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट A, sorry, this is time for B. Summation of moment about A equals, sorry, B equals to 0, equal to की साइन पुट अप करते हैं। B पॉइंट के अबाउट RA और 10 किलोन्यूटन, दोनों का जो नेचर है वो कौन सा है बेटा? सो 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड क्लॉकवाइज और RA इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। सो RB इधर साइड है तो RB का वैल्यूएशंस डाउनवर्ड साइड होगा। सो चलिए बेटा, सो RA इंटू डिस्टेंस है 4 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस है 2 और यूडीएल वाला पोर्शंस एंटी क्लॉकवाइज 20 इंटू डिस्टेंस है बेटा 6 मीटर और ए पॉइंट से उसका शिफ्टिंग डिस्टेंस 3 मीटर यानी 1 मीटर। सो दिस इक्वल्स टू 1 मीटर। चलिए सो इस साइड में प्लस है तो इससे माइनस कर लेते हैं। सो दिस इक्वल्स टू RA इंटू 4, 10 into 2 equals to 20, 20 into 6 equals to 120। इधर साइड शिफ्ट करते हैं equals to 20। So the value of RA equals to 120 minus 20 equals to 100, 100 by 4 equals to 25। So the value of RA equals to 25 किलोन्यूटन। चलिए बेटा दोनों कैलकुलेशंस फाइनलाइज हो चुके हैं।
सो द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, ए पॉइंट्स पर 25 किलोमीटर अपवर्ड रिएक्शन अप्लाई होता है और बी पॉइंट पर 105 वर्टिकली अपवर्ड. सो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यूएशंस. सो रिएक्शंस एट ए इक्वल्स टू 25 किलो न्यूटन, रिएक्शंस एट बी इक्वल्स टू 105 किलो न्यूटन. चलिए उसके बाद में कैलकुलेशंस करना है शियर फोर्स कैलकुलेशंस. एकदम शांति से ध्यान रखिए बेटा. शियर फोर्स कैलकुलेशंस और बीम जितना भी होता है, शियर फोर्स कैलकुलेशंस के टाइम पे आपको एक ही ध्यान रखना है, बीम पर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है, कुछ फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड है, कुछ फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड है. और शियर फोर्स हम लोग जिस पोजीशंस पर कैलकुलेट करते हैं उसके राइट या फिर लेफ्ट में जितने फोर्स होते हैं उतने फोर्सेस का कैलकुलेशंस होता है. सो राइट और लेफ्ट में वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है. सो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं साइन कन्वेंशंस, जो साइन कन्वेंशन हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करने वाले हैं. सो शियर फोर्स कैलकुलेशंस, अगर इस सेक्शंस पॉइंट है, इस सेक्शंस के राइट साइड में अगर कोई फोर्स है, राइट साइड में अगर कोई फोर्स है, जो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. इसके अपोजिट भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ही साइन कन्वेंशन लास्ट तक यूज करना है. या फिर सेक्शन जो होता है उसके राइट साइड में अगर फोर्स अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड है, इसे हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं. यही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. जो भी साइन कन्वेंशन आप यूज करते हो उससे एंड तक कंटिन्यू करिए. साइन कन्वेंशन कंटिन्यू करते हैं. सो चलिए सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सो शियर फोर्स एट अ सी, एट सी इक्वल्स टू, चलिए बेटा सी पॉइंट और सी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है. कौन सा फोर्स है? वर्टिकली डाउनवर्ड 10 किलोमीटर यूडीएल, सॉरी पॉइंट लोड. सो द वैल्यू इक्वल्स टू 10 किलोमीटर डाउनवर्ड. डाउनवर्ड फोर्स है मतलब शियर फोर्स वैल्यूएशन इक्वल्स टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यूएशन. चलिए बी, सी पॉइंट के बाद में बी पॉइंट होता है. बी पॉइंट एक सिंपल मिड पे पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो चुका है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है. आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉइंट लोड है. वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. यहां पर बी पॉइंट पर वर्टिकली अपवर्ड है. सो यहां पर हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों कैलकुलेशंस करने वाले, बी पॉइंट पर राइट और लेफ्ट. सो शियर फोर्स एट बी, सबसे पहले एफ बी आर. एफ बी आर वैल्यूएशंस का मतलब होता है बी पॉइंट को निगलेक्ट करिए और बी साइड में, राइट साइड में जितने फोर्स है, बी के राइट साइड में सिर्फ 10 किलोमीटर फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव. उसके बाद में यूडीएल है. देखो बेटा यहां पर आपको मिस्टेक नहीं करना है. अगर आप लोग पहले ही पूरा यूडीएल बीच में यहां पर अप्लाई करते हो तो यहां पर वैल्यूएशंस ही नहीं दिखेंगे. आप कंसीडर करेंगे कि राइट साइड में सिर्फ पॉइंट लोड है. नहीं बेटा, जिस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर या फिर बी पॉइंट पर या फिर ए पॉइंट पर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं बी पॉइंट पर, सो मुझे कैलकुलेशंस में बी पॉइंट के राइट साइड में जितना यूडीएल है उतना ही कैलकुलेशंस में लेना है. मैं टोटल यूडीएल के लिए वैल्यूएशंस नहीं कैलकुलेट कर सकता. सो बी पॉइंट पर वैल्यूएशंस है बी के राइट साइड में 10 किलोमीटर डाउनवर्ड और बी टू सी 2 मीटर का स्पैन है. 2 मीटर स्पैन पर यूडीएल अप्लाई होता है 20. सो लेफ्ट वाला 6 मीटर वाला यूडीएल नहीं है बेटा, बी पॉइंट पर कैलकुलेशंस है. जब ए पॉइंट पर कैलकुलेशंस होगा उस पॉइंट पर राइट साइड में पूरा फोर्स कैलकुलेट करेंगे. सो बी पॉइंट पर राइट साइड वाले कैलकुलेशंस में सिर्फ यूडीएल है 2 मीटर स्पैन पर. राइट साइड यूडीएल 2 मीटर स्पैन पर है, पूरा यूडीएल नहीं लेना है. चलिए सो 10 डाउनवर्ड, उसके बाद में 20 इंटू 2 मीटर वाला स्पैन. सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गए 10 और 20 इंटू 2 इक्वल्स टू होता है बेटा 50. चलिए सो 10 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50. सो दिस इज माई 50 किलो न्यूटन पॉजिटिव. चलिए लेफ्ट साइड में कैलकुलेशंस करते हैं. अब लेफ्ट साइड में क्या करना है बेटा, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला यानी बी पॉइंट वाला फोर्स ऐड करना है. सो एफ बी एल, ये तो बेटा है ही 10 प्लस यूडीएल 20 इंटू 2, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड यानी प्लस राइट साइड में है तो, और आरबी अपवर्ड है बेटा. सो आरबी को हम लोग करना है -105. सो बेटा इसका वैल्यूएशन 50 अभी तक लिखे. सो 50 - 105 इक्वल्स टू
-55 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, सो बी पॉइंट खत्म हो चुका है। बी पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेशंस है, लेफ्ट साइड का जस्ट 50 किलो न्यूटन और राइट साइड का -55। सडनली यहां पर वैल्यूएशंस पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट हो चुकी है। चलिए उसके बाद में बी पॉइंट शिफ्ट होने के बाद में ए पॉइंट, सो शियर फोर्स एट ए या फॉर ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू कितना वैल्यूएशन है बेटा 25 किलो न्यूटन। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेशंस यहां पर फाइनल हो चुके हैं। सो दिस इज माय शियर फोर्स कैलकुलेशंस। चलिए बी पॉइंट्स, ए पॉइंट, सी पॉइंट्स, पूरे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज माय बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। अगर सैगिंग वाला नेचर है, अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, और हॉगिंग वाला नेचर है तो नेगेटिव। उसके पहले फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, रिपीट करता हूं मैं, फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। उसके बाद में आपको और ध्यान रखना है एंड पॉइंट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड, सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और एंड पॉइंट्स ऑफ ओवरहैंग बीम। बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0, यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कंफर्म 0 है। सो ए और बी पोजीशंस पर कंफर्म बेंडिंग मोमेंट जो है ये 0 ही है। सो चलिए ए और बी पॉइंट पर 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी, सॉरी बी नहीं है, सी पॉइंट, सो बी इज मिडवे पोजीशन 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। सिर्फ बी पॉइंट पर कैलकुलेशंस करना है मुझे, बी पॉइंट पर कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं। बी पॉइंट पर राइट साइड में 10 किलो न्यूटन, डिस्टेंस 2 मीटर, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग वाला नेचर, सो -10 into 2, और यूडीएल भी डाउनवर्ड ही है, मतलब माइनस साइड, सो यूडीएल का मोमेंट है -20 into 2 वैल्यूएशंस और 2/2 इतना डिस्टेंस। सो चलिए -10 into 2 इक्वल्स टू -20, -20 into 2 equals to -40, so -20 minus 40 equals to -60, so -60 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस भी यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं, नहीं हुए अभी तक। बेटा सी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यूएशन 10, बी पॉइंट पर 50, -50 उसी पोजीशंस पर शिफ्ट हो चुका है, ए पॉइंट पर 25, यानी बी टू ए शियर फोर्स डायग्राम ने नेचर चेंज किया है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है। जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, उसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होता है। सो कैलकुलेशंस बाकी है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में उस कैलकुलेशंस पर पहुंचते हैं। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। सो सी पॉइंट, शियर फोर्स एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर शियर फोर्स 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव, अपवर्ड साइड में ड्रॉ करते हैं बेटा। सो दिस इज 10 किलो न्यूटन। उसके बाद में बी पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन है 50 किलो न्यूटन, सो दिस वैल्यूएशन इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन। सडनली 50 किलो न्यूटन यहां पर माइनस शिफ्ट हो चुका है, सो -55 किलो न्यूटन। उसके बाद में ए पॉइंट्स पर इसका वैल्यूएशन है 25 पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव 25, यहां से यहां तक इंक्लाइन लाइन। चलिए बेटा 25 किलो न्यूटन फ्रॉम दिस साइड, और इस पॉइंट पर शिफ्ट हो चुका है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ए और बी पोजीशंस के बीच में इस पॉइंट पर इसने नेचर चेंज किया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। और जब तक हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर नहीं लोकेट करते तब तक हम लोग कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। सो इसे कैलकुलेशंस लोकेट करना है, सो हम लोग इसे मेन डायग्राम में शिफ्ट करते हैं। चलिए शिफ्ट कर देते हैं इसको। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर,
और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर जिस पोजीशंस पर होता है उस पोजीशंस पर शेयर फोर्स का वैल्यूएशन होता है 0। सपोज इसका डिस्टेंस इस पोजीशन से B से है x, कितना डिस्टेंस है बेटा x। सो इस x डिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर। So shear force at point of contrast shear, जिस पॉइंट पर shear force 0 होता है उसे हम लोग point of contrast shear बोलते हैं। So shear force कैलकुलेशन एक बार और रिपीट करना है। जिस पोजीशंस पर point of contrast shear होता है उस पॉइंट पर और एक बार कैलकुलेशंस करिए, उसको इक्वेट करिए 0 के साथ में और x का वैल्यूशंस काउंट करिए। So चलिए, सो राइट साइड में कितने फोर्स है बेटा? राइट साइड में अगर कंसीडर करते तो इतने फोर्सेस है, लेफ्ट साइड में है तो दूसरा है। सो राइट साइड में कितने फोर्सेस है? 10 डाउन पॉजिटिव, आरबी अपवर्ड नेगेटिव, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूडीएल डाउनवर्ड पॉजिटिव। सो करिए कैलकुलेशंस। एफ पी एफ ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर सीएस, वर्टिकली डाउनवर्ड 10, राइट साइड में माइनस सपोर्ट रिएक्शन 105 और यूडीएल प्लस कितना बेटा? यूडीएल 20, और कितने स्पैन पर राइट साइड में? ये 2 और x, यानी x plus 2, this valuation equals to 0। चलिए बेटा, 10 minus 105 equals to minus 95, इसे शिफ्ट करते हैं उस साइड में तो ये होगा प्लस 95। सो दिस इक्वल्स टू 20x प्लस 40 इक्वल्स टू 95। सो दिस प्लस 40 राइट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 40 होने वाला है। सो 95 माइनस 40 इक्वल्स टू 45, और 45 डिवाइड बाय 20। सो 20 से अगर हम लोग उसे शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट होने वाला है। so, चलिए शिफ्टिंग पॉसिबल है। 95 20 into 2 40 रखता है। सो दैट x इक्वल्स टू, सो मुझे कैलकुलेशंस करना है x वैल्यूशंस का। 45 डिवाइड बाय 20, सो 45 डिवाइड बाय 20 के कैलकुलेशंस करते हैं। दिस कैलकुलेशंस इक्वल्स टू 2 point, this valuation is equals to 25। चलिए बेटा 45 है 2.25 मीटर। चलिए x कैलकुलेशन हो चुका है। सो अगर x कैलकुलेशन फाइनल हो चुका है तो मुझे इसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट पोजीशंस, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, इस पोजीशंस पर मैक्सिमम होने वाला है। चलिए सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर पर। चलिए राइट साइड में कितने फोर्सेस है बेटा? राइट साइड में है 10 वर्टिकली डाउनवर्ड, आरबी वर्टिकली अपवर्ड, और यहां से यहां तक यूडीएल। सो 10 डाउनवर्ड यानी माइनस, 10 डाउनवर्ड यानी माइनस। उसके बाद में बी पॉइंट वाला डिस्टेंस कितना है बेटा? x, यानी 2.25 प्लस 2 इंटू 4.25। उसके बाद में B कितना डिस्टेंस है? 2.25, सो प्लस 105 इंटू 2.25 माइनस यूडीएल, सॉरी 10 इंटू 4.5 कंप्लीट है। यूडीएल इक्वल्स टू 20 स्पैन 4.25 डिवाइड बाय 4.25। चलिए ये माइनस, लास्ट वाला माइनस, और 105 इंटू 2.25। सो कैलकुलेटर पे डाल देते हैं कैलकुलेशंस। तो इसका कैलकुलेशन होता है 15.625 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, सो दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। सो x वैल्यूएशन इक्वल्स टू 2.25 मीटर। कितना वैल्यूएशन है? 2.25 मीटर, और दिस इज माय 15.625 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा यहाँ पर। सो यूडीएल है, मतलब टोटल डायग्राम सेकेंड डिग्री कर्व होने वाली है, सेकेंड डिग्री कर्व। चलिए प्लॉट करते हैं। सी पॉइंट और ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट वैल्यूएशन है बेटा -60 किलो न्यूटन मीटर।
सो माइनस है मतलब नीचे है, सो दिस इज डाउनवर्ड 60 किलो न्यूटन मीटर, और ए पॉइंट पर रहता है 0। अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेट नहीं करते तो सीधा ऐसी डायग्राम शिफ्ट कर देते, बट हमने कैलकुलेशंस किया, मतलब बीच वाले पोजीशंस पर यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, सो दिस पॉजिटिव इस साइड से ऐसे शिफ्ट कर, so this valuation is equals to 15.625 kilonewton meter. This is from negative side, this is from positive side, और प्रॉब्लम हो चुका है। This is called as point of contrast fracture. इसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट शियर, इसे बोलता है SFD, दिस इज माय BMD। चलिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर में मुझे लोकेट करना है। कैसा लोकेट करते हैं बेटा? सो चलिए, जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर होता है, इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट शियर को लोकेट किया था, मेन डायग्राम में लिखे जाते हैं, एक्स डिस्टेंस राइट या फिर लेफ्ट सपोर्ट से कैलकुलेट करते हैं। सो इसे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूं मैं इसे मेन डायग्राम में। दिस इज कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर, दिस इज कॉन्ट्रास्ट शियर। सपोज इसका जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस के कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए सो लोकेट करते हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। इसका लोकेशन है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट होता है 0। सो इक्वेशन पुट अप करना है, बेंडिंग मोमेंट 0 होने वाला है। सो इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। टेन का अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना है तो टेन डाउनवर्ड है, डिस्टेंस है y और ये है 2। सो पहला डिस्टेंस है 10 माइनस डिस्टेंस है x, सॉरी यहां पर y प्लस 2, दूसरा है बेटा RB प्लस 105 डिस्टेंस है y, और उसके बाद भी UDL कितना है बेटा? माइनस 20 स्पैन है 2 प्लस y और 2 प्लस y डिवाइड बाई 2। चलिए बेटा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। सो इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं, सो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में डालना है। सो यहाँ पर मुझे स्पेस भी कम है, तो कैलकुलेटर में इसे -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -10y माइनस 20 प्लस 105y माइनस कितना है बेटा? सो 20 अगर शिफ्ट करते हैं तो या तो y स्क्वायर होने वाला है, सो 20 इंटू 2 इक्वल्स टू, पहले इधर शिफ्ट करते हैं बेटा, 10 कर देते हैं इसे। सो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 प्लस 10y और 2 प्लस y। चलिए बेटा, इसको कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो इसका वैल्यूएशंस बनता है, चलिए सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर। सो द y इक्वल्स टू 1.5 मीटर। चलिए बेटा, y का वैल्यूएशंस बनता है 1.5 मीटर। सो दिस y इक्वल्स टू 1.5 मीटर। So point of contra fracture is at a point of 1.5 मीटर। इसे कैलसी पर सॉल्व कर दीजिए। चलिए, तो बेटा कैलकुलेशंस कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी कंडीशन से ओवरहैंगिंग बीम को सॉल्व करना है। ओके, चलिए बेटा, और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तब तक आप इसे सॉल्व करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए एक सिंपल ले लेते हैं, इससे सिंपल।
और ये सिंपल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यूएशंस आपको क्रॉस चेक करने के लिए बता दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दूसरा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ओवरहैंगिंग बीम ही है, पॉइंट लोड अप्लाई कर, सॉरी यूडीएल है, टोटल स्पैन पर यूडीएल ले लेते हैं। चलिए बेटा आपको नहीं, मैं ही सॉल्व करके देता हूं। यहां पर सिंपल है, यहां पर एक सपोर्ट, चलिए फास्ट सॉल्व करते हैं। यहां पर एक दूसरा सपोर्ट बीच में, रोलर सपोर्ट है, टोटल स्पैन इक्वल्स टू 6 मीटर, सपोर्ट्स के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर और यहां पर डिस्टेंस है 1 मीटर। टोटल स्पैन जो है यूडीएल से ही बता हुआ है। सो इस पर यूडीएल का वैल्यूएशन है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। सिंपल लेते हैं बेटा, एकदम सिंपल, पहले न्यूमेरिकल से सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए यूडीएल है, ओवरहैंगिंग बीम है, इस पॉइंट पर सपोर्ट है, इस पॉइंट पर सपोर्ट है। सपोर्ट्स वाले पॉइंट्स पर पहले नॉमिनेट करते हैं। सपोज दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट, और ए और बी के सपोर्ट्स को एलिमिनेट करते हैं और यहां पर अप्लाई करते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। चलिए वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन आर ए, वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस आर बी, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं पॉइंट सी। चलिए बेटा तीनों पॉइंट्स को नॉमिनेट कर दिया हम लोगों ने। ए लेफ्ट हैंड सपोर्ट, बी मिड पॉइंट पर है, कहीं तो भी सपोर्ट्स है 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड सपोर्ट, सपोर्ट रिएक्शंस आर बी वर्टिकली अपवर्ड, सी पॉइंट ओवरहैंगिंग वाला फ्री एंड है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो आर ए और आर बी का कैलकुलेशंस जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों ने किया है, आई हैव टू कैलकुलेट आर ए एंड आर बी यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। समेशन ऑफ मोमेंट वाली कंडीशंस यूज करते हैं, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। ए पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ दो ही फोर्सेस है, आर बी अपवर्ड जिसका डिस्टेंस है 5 मीटर, और ए टू सी 6 मीटर स्पैन पर यूडीएल 5 जो कि डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड वाला क्लॉकवाइज नेचर, अपवर्ड वाला एंटी क्लॉकवाइज नेचर। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो आरबी इनटू 5 इक्वल्स टू यूडीएल है 5, स्पैन है 6 और अप्लाई होने वाला है 6/2 मिड पोर्शंस पर। चलिए बेटा अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो 5 into 6 equals to 30, 30/2 equals to 15, 15 6 equals to 90। 90 को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं RB डिवाइड बाय 5 वाली कंडीशंस अगर हम लोग लेते हैं, सो RB equals to 90/5 equals to 18। सो वैल्यू ऑफ RB equals to 18 किलो न्यूटन हो चुका है हमारे लिए फाइनल। RB equals to 18 किलो न्यूटन। चलिए बेटा इन द सेम वे आरए कैलकुलेट करते हैं। आरए के लिए कैलकुलेशंस मोमेंट लेते हैं बी पॉइंट से। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू 0। बी के राइट साइड में कितने फोर्सेस है, सो बी के लेफ्ट में ही है, दोनों का नेचर आर ए इंटू डिस्टेंस 5। So this is कौन सा बेटा clockwise और 5 downward anti-clockwise। So this equals to 5 into 6 into 6/2। So this valuations equals to 5 into 6 equals to 30, 30/2 equals to 60। So RB divided by equals to मेरा आंसर होने वाला है, सो अगर ये 18 है, सो चलिए एक मिनट, सो आर ए आर बी, सो 5 to 6 डिस्टेंस कितना है बेटा, सो दिस इज नॉट 6/2,
चलिए 6/2 डिस्टेंस, सो बी से डिस्टेंस है 2.5, सो टोटल डिस्टेंस है 3 है, तो इधर शिफ्ट करते हैं तो दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू ओनली 2। बेटा ध्यान रखिए ओनली 2 डिस्टेंस है, सो 5 into 6 30, 30 into 2 60, 60/5 equals to 12, so the value of RA equals to 12 kilonewton। गड़बड़ नहीं करना है बेटा, क्योंकि 1 मीटर का स्पैन इधर शिफ्ट हो चुका है। चलिए, सो दिस इज माय एमबी, और बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया है, ए पॉइंट के अबाउट आरबी इक्वल्स टू 18 और आर इक्वल्स टू 12। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 12 किलो न्यूटन, दिस इज 18 किलो न्यूटन। चलिए बेटा 18 12 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस, कौन सा कैलकुलेशंस है? shear force calculations। so shear force calculations, shear force में हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड है सेक्शंस के, और वर्टिकली अपवर्ड है राइट लेफ्ट साइड में, दैट इज पॉजिटिव। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में, इसे कंसीडर करते हैं नेगेटिव। चलिए सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। So shear force at C equals to, C point पर कोई फोर्स नहीं है, so at C equals to 0। Next, this is my B point। B point पर अगर शिफ्ट करते हैं तो B point बीच वाला है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों होने वाले हैं। So shear force at B, FBR equals to, B के राइट साइड में सिर्फ 1 मीटर स्पैन पर यूडीएल है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी पॉजिटिव, so equals to 5 into 1 equals to 5 किलोमीटर। और B पॉइंट पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं FBL, so 5 into 1 vertically upward RB यानी माइनस, so that is equals to -18, so 5 minus 18 equals to -30, so this equals to -30। और बी पॉइंट शिफ्ट होने के बाद में ए पॉइंट है बेटा, सो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर कितना शियर फोर्स है? एफ ए इक्वल्स टू कितना बेटा? आर ए, दैट इज आर ए इक्वल्स टू 12 किलोन्यूटन पॉजिटिव। बेटा -13 टू +12 हो चुका है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अस्तित्व में आ चुका है, हमें सॉल्व करना ही है। चलिए शियर फोर्सेस खत्म हो चुके हैं बेटा, सी पॉइंट खत्म हो चुका है, बी पॉइंट खत्म हो चुका है, ए पॉइंट भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, सैग वाला नेचर है, पॉजिटिव है, हॉगिंग वाला नेचर है, नेगेटिव है। सबसे पहले सी और ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए and C equals to 0। चलिए उसके बाद में B पॉइंट पर कैलकुलेशंस करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट B equals to, चलिए बेटा B पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्स है? UDL है, UDL का वैल्यूएशन 5, ऑगिंग वाला नेचर, उसका डिस्टेंस 1 और इसका 1/2, so इसका आंसर है -2.5 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा -2.5 किलो न्यूटन मीटर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में फाइनल हो चुके हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में क्रॉस चेक करते हैं किस पोजीशंस पर इसने डायग्राम ने नेचर चेंज किया है। चलिए एकदम सिंपल डायग्राम बनते बेटा, सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सी पॉइंट पर शियर फोर्स 0, बी पॉइंट पर राइट साइड में कितना है बेटा? +5, so this is +5। शिफ्ट होने के बाद में -13, so change, so माइनस, उसके बाद में कितना है बेटा? +12, so this is equals to 5 किलो न्यूटन। यहाँ पर 0, this is 13 माइनस किलो न्यूटन, this is माइनस, this is प्लस, और यहाँ पर 12 किलो न्यूटन प्लस।
यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर में अस्तित्व में आ चुके हैं। चलिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर कैसे लोकेट करते हैं बेटा? सो इसे हम लोग वेन डायग्राम में शिफ्ट करते हैं और इसका डिस्टेंस राइट साइड में इमेजिन करते हैं, सपोज x, और इसी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यूएशन होता है 0, इक्वल करते हैं। सो लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। चलिए बेटा, सपोज दिस इज एट x, सो शियर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, शियर फोर्स देते हैं बेटा। चलिए, राइट साइड में जितने फोर्सेस है वही साइन कन्वेंशन, वर्टिकली डाउनवर्ड राइट साइड पॉजिटिव, सो वर्टिकली डाउनवर्ड है x प्लस 1 मीटर स्पैन पर यूडीएल। सो यूडीएल का वैल्यूएशन 5 स्पैन है बेटा, x प्लस 1 वर्टिकली डाउनवर्ड यानी पॉजिटिव, माइनस आरबी वाला वैल्यूएशन 80 इक्वल्स टू 0, माइनस 18 इधर शिफ्ट करते हैं बेटा। सो 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 18, सो इधर 5 अगर शिफ्ट करते हैं तो 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13, 13 बाय 5 इक्वल्स टू x वैल्यूएशन होने वाला है। सो वैल्यूएशन ऑफ x इक्वल्स टू 13 बाय 5, सो 2.13 अगर होता है तो 2.6। चलिए बेटा, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर बी पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है? x इक्वल्स टू 2.6 मीटर। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर सिर्फ लोकेट करना है क्या बेटा? नहीं, इस पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, सो बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना ही है। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। चलिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर के राइट साइड में जितने फोर्स मोमेंट ले लेते हैं, 18 का मोमेंट पॉजिटिव, यूडीएल का मोमेंट डाउनवर्ड नेगेटिव। सो 18 इनटू डिस्टेंस है बेटा x इक्वल्स टू 2.6, डाउनवर्ड यूडीएल 5, डिस्टेंस है 2.6 प्लस 1 3.6। सो कैलकुलेशंस करते हैं, 18 2.6, सो वैल्यूएशंस कितना बनता है कैलकुलेट करते हैं। सो इसका वैल्यूएशन बनता है 14.4, सो पॉजिटिव साइड में है, दिस इज 14.4 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा, और इस पॉइंट के बाद में हम लोग प्लॉट करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट इक्वल्स टू 0, बी पॉइंट पर इसका बेंडिंग मोमेंट है माइनस, सो माइनस 2.5, दिस इज सेकेंड डिग्री कर्व, यूडीएल है टोटल स्पैन पर, तो सेकेंड डिग्री कर्व। उसके बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशंस पर है 14.4 है, सो पॉजिटिव हो चुका है बेटा। अगर हम लोग नहीं कैलकुलेट करते तो ऐसे शिफ्ट करते थे, सो 14.4 और इसके बाद में यहां पर शिफ्ट करते, सो दिस इक्वल्स टू 14.4 किलो न्यूटन मीटर। इस पोजीशंस पर दिस इज 2.5 किलो न्यूटन, नेगेटिव साइड माइनस प्लस, ये टोटल कर्व जो है सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व है। चलिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर ही नहीं तो कॉन्ट्रा फ्लेक्चर भी प्रेजेंट है। कैलकुलेशंस करते हैं, सपोज इसके कैलकुलेशंस भी वही मेथड से यूज करते हैं। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेट करते हैं मेन डायग्राम में। सपोज इसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज y, दिस इज कॉन्ट्रास्ट शियर, दिस इज contra flexure, दिस इज SFD, तो ये है BMD। चलिए बेटा, डिस्टेंस इमेजिन करते हैं y, और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, जिस पोजीशंस पर कॉन्ट्रा फ्लेक्चर होता है बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ये इक्वेशंस करते हैं।
So location of point of contraflexure, bending moment at point of contraflexure इक्वल टू 0 होने वाला है। इसे इक्वेट करना है बेटा 0 के साथ में। चलिए राइट साइड में सिर्फ x की जगह y कंसीडर करते हैं। सो RB इक्वल्स टू RB इंटू y डिस्टेंस पॉजिटिव है, सो RB का वैल्यू 18 इंटू डिस्टेंस y। उसके बाद में यूडीएल वाला पोर्शन जो होता है सो माइनस कितना है बेटा 5 स्पैन है y प्लस 1 और y प्लस 1 का हाफ पोर्शन इक्वल्स टू 0। चलिए बेटा इसको सॉल्व करना है। 18y माइनस 5y प्लस 5 इसको डिवाइडेड बाय 2 होने वाला है, सो y प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। चलिए बेटा कैलसी यूज करने के से कोई अल्टरनेट नहीं बचता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनता है जिसमें y का वैल्यूएशंस मुझे फाइंड आउट करना ही है। सो y का वैल्यूएशंस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं सो दैट y इक्वल्स टू 0.2 मीटर। आप इतना कैलकुलेशंस कैलसी पे कंप्लीट करिए, सो दैट y इक्वल्स टू 0.2 मीटर। चलिए बेटा तो 0.2 मीटर पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड न्यूमेरिकल थोड़ा फास्ट कंप्लीट कर दिया। विद इन 15 मिनट्स ये प्रॉब्लम खत्म कर चुके हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम 30 मिनट्स तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया था। सो बेटा जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा बस अब यहाँ पर ओवरहैंग बीम के 4 न्यूमेरिकल्स, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पूरा पोर्शंस अच्छी तरह से कवर अप हो चुका है। ओके चलिए बेटा सो अभी तक नियर अबाउट हम लोगों ने 13 पार्ट्स कंप्लीट किए। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि बीम कैसे होता है, बीम्स पर सपोर्ट्स कैसे होते हैं, लोडिंग कंडीशंस, उसके बाद में सपोर्ट्स। पहला 3 पोर्शंस तो थ्योरी में ही गए हमारा। उसके बाद में कैंटिलीवर बीम पूरा पोर्शंस, उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड बीम पूरे टाइप के न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में लास्ट वाला सेशन कंप्लीट किया हम लोगों ने, दैट इज ओवरहैंग बीम। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ठीक ठाक हो चुकी है सीरीज। अगर आप लोग डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल ले प्रिपेयर करते हो तो अगर अच्छी तरह से सीरीज को आप प्रिपेयर करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ आप लोग आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं सिर्फ से। तो 5 टॉपिक्स होते हैं, 5 यूनिट्स होते हैं, उसमें से एसएफडी बीएमडी इंपॉर्टेंट होता है, तो एसएफडी बीएमडी में तो आउट ऑफ होना चाहिए। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी तरह से सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आउट ऑफ स्कोर होना चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और अगर सेशनल्स होती है तो इसमें भी होना ही चाहिए। चलिए बेटा सो यहाँ पर हम लोग इस सीरीज को स्टॉप करते हैं। अगर आपको ठीक ठाक लगती है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोई तो भी, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर shear स्ट्रेस और स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पर कंसंट्रेट करते हैं, या फिर इसका कंटिन्यूएशन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो ये आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करना है। सो आप कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करना है। और यहाँ पर मैं इस वीडियो सीरीज को स्टॉप करता हूँ। शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड, सो हम नहीं स्टार्ट एंड करें, हम लोग स्टॉप करें। सो शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट नियर अबाउट यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स छूटे हैं या फिर कुछ पोर्शंस हुआ है तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरा पोर्शंस समराइज कर सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत होने वाली है समराइज करने के लिए। अच्छी तरह से पूरा पोर्शंस तो कवर अप हो चुका है, सिंपली सपोर्टेड हो चुका है, कैंटिलीवर हो चुका है, ओवरहैंग हो चुका है, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, या फिर थ्योरेटिकल कुछ पोर्शंस बचता है तो उसके लिए एक नया वीडियो हम लोग शेयर कर सकते हैं। सो ट्राई करेंगे, अगर कुछ बचता है तो नया एक वीडियो आ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट यूनिट कौन सा होने वाला है आपको कमेंट में ही बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, आपकी चॉइस आपके साथ में। आप जिस यूनिट का नाम कमेंट में ज्यादा करेंगे वही यूनिट्स लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा
So thank you for watching this long playlist of shear forces and bending moment. Thank you so much.